मनुष्यगण की यह विशेषता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। देवगण परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते। जैसे देवता को कहा जाए भाई कुछ खाने को नहीं है, आप मांस खा लो, वो नहीं खाएंगे। अब शेर को कहा जाए कुछ खाने को नहीं है, तमोगुणी की बात कर रहे हैं, राक्षस गण की बात कर रहे हैं, शेर को कहा जाए कुछ खाने को नहीं है, तुम घास फूस खा लो, वो नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य को कहा जाए कि भाई कुछ खाने को नहीं है, घास फूस है, खा लो, खा लेगा। यदि कहा जाए भाई कुछ नहीं है खाने को, मांस है तो खा लो, खा लेगा। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। लेकिन ये जो देवगण हैं, इन देवगण के नक्षत्रों में यदि कोई भी ग्रह आपका जा रहा हो, उसका उपाय आप कैसे करेंगे? देव मंत्रों के द्वारा करेंगे, उनके देवताओं के द्वारा। जैसे शनि जो है वो आपके अश्विनी नक्षत्र में चला गया है, तो अश्विनी क्या है? अश्विनी नक्षत्र क्या है? देवगण में गया है। तो आप उसका उपाय कैसे करेंगे? उनके देव मंत्र के द्वारा करेंगे। या शनि जब अश्विनी नक्षत्र में गया है तो आप अपने कर्मों को कैसे करेंगे? सात्विक रूप में करेंगे, सतो गुण के रूप में करेंगे। सतोगुण जैसे क्या है? जैसे मान लीजिए देवगण जो है वो एक सतुगुणी ही है, चैरिटेबल होता है, दानी होता है। इसका जो व्यवहार है वो सरल स्वभाव है, सरल स्वभाव है इसका है। नेचर बिल्कुल सिंपल होता है इसका। इमोशनल है, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है, हाईली इंटेलिजेंट भी है, हाईली इंटेलिजेंट भी है। तो जब गुण और मिलान की बात आती है तो वहां पे देखा जाता है, लोग कहते हैं हाँ ये जैसा ये जो जाता है कि वो देव पुरुष है या देवी पुरुष है। अर्थात वह कौन से जन्म नक्षत्र के अनुसार वो क्या हो रहा है, तो देव गण हो रहा है या देवी गण हो रहा है। अब यहाँ जन्म पे आते हैं। किसी का जन्म देव नक्षत्र में हुआ है, देवगण में हुआ है, तो उसका नेचर कैसा होगा? बहुत ही सरल स्वभाव का होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंटली होगा। देवता क्या है? भगवान को देवता मत समझिएगा, देवता अलग है, राक्षस अलग है, मनुष्य अलग है, भगवान अलग है। भगवान से नीचे के स्तर में या फिर जैसे मनुष्य हैं वैसे ही देवता होते हैं, यह भी समझना। देवता मारपीट नहीं करते हैं, देवता झगड़ा नहीं करते हैं। देवता को कोई समस्या आती है तो सीधा भगवान विष्णु के पास जाकर पुकारते हैं, भगवान बचा लो हमें, राक्षस हमें पीट रहे हैं, राक्षस हमें मार रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का देवगण होता है ना, अर्थात जो व्यक्ति देवगण में जन्म हो लेता है, उसकी यही प्रवृत्ति होती है कि उसे थोड़ी समस्या आती है भागा भागा जाता है भगवान के पास, भगवान बचा लो मुझे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भगवान बचा लो। किनका नक्षत्र किनका जन्म हुआ है? आप पांच में से या आप चार में से किसी का जन्म हुआ है? अश्विनी मृगशिरा पूर्णवसु पुष्य स्वाति अनुराधा श्रवण और रेवती में किसी का जन्म नहीं है। किसी का लग्न है या लग्नेश इनमें गया हो, किसी का लग्न है या लग्नेश इनमें गया हो, इन नक्षत्रों में गया हो, या चंद्रमा इन क्या नक्षत्र में हो पुष्य तो बताया ज्यादा। सर? हाँ, पुष्य भी मैंने बताया है। जी सर, मेरा क्या? हाँ, आपका है। तो क्या ऐसा होता है जी। आपके साथ? जी सर। ऐसा होता है आपके साथ कि कोई समस्या आती है और ज्यादा गंभीर समस्या आती है तो भगवान से मिन्नतें आप करते हो या फिर भगवान के समक्ष आप रहते हो, भगवान कृपा करो, हमारे समझ से बाहर है, वो आप ही देख लो। हाँ, वो तो नॉर्मल है सर। क्या बता रहे हैं लता जी, बोलिए। लता जी आप कुछ बता रही थी।
जी जी गुरु जी, मृगशिरा में। मृगशिरा। मृगशिरा आपका जन्म नक्षत्र है या लग्नेश है? लग्न है। लग्न है मृगशिरा। तो क्या ऐसी चीजें आपके साथ घटित होती हैं, ऐसा होता है आपके साथ? जी गुरु जी। और देवगण जो है उसे और तरीके से भी हम ले सकते हैं, जैसे क्योंकि विशेष रूप से हम लोग बात कर रहे हैं यूटिलाइजेशन पे। मान लीजिए दसम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में गया हो, तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपको काम कैसे करने हैं, सात्विक रूप से काम करने हैं। यदि आपके दूसरे भाव का स्वामी वहां गया हो, तो धन कहाँ से आएगा? दूसरे भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में गया हो तो धन कहाँ से आएगा? क्या देवता के पास से आएगा? नहीं आएगा। ऐसे कर्म करने से आएगा। अर्थात किसी न किसी प्रकार आपको सात्विक रूप से अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करके सात्विक रूप में ले आना होगा, तभी आपके पास धन आ सकता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति का विवाह हुआ। एक व्यक्ति राक्षस गण है, एक व्यक्ति मनुष्य है। तो उसमें कहते हैं ना, पंडित जी कहते हैं या फिर और लोग कहते हैं भाई शादी मत करो, विवाह मत करो, राक्षस जो है वो मनुष्य को खा जाएगा। क्यों खा जाएगा भाई? वो तमोगुणी है इसलिए। और राक्षस जो है वो, राक्षस तमोगुणी है, मनुष्य जो है वो रजोगुणी है, इसलिए खा जाएगा? नहीं खाएगा। या फिर वहां इतनी समस्याएं नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी इतनी सारी समस्याएं? इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि वहां पे उस व्यक्ति को हम यूटिलाइजेशन के लिए कहेंगे। कहेंगे भैया यदि तुम्हारा जो पार्टनर है वो राक्षस गुण है, तो तुम किन देव, कौन से गुण को अपने अंदर लेकर आओ? देव गुणों को अपने अंदर लेकर आओ। या तो उसे परिवर्तित कर लो, या तो तुम उसे परिवर्तित कर दो कि हाँ भाई तुम परिवर्तित हो जाओ, या तो तुम परिवर्तित हो जाओ। या तो तमोगुण में हम चले जाएंगे, या तमोगुण में या तो रजोगुण या सतोगुण में उसे लेके चले आएंगे। तो यहाँ भी यूटिलाइजेशन काम कर जाएगा। और जहाँ हम बात कर रहे थे भाई डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होगा, सारी की सारी चीजें मिथ्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए, इसलिए ही कहा जाता है ज्योतिष को वेद का अंग या वेद के नृत्य कहे गए। क्योंकि जितने सूक्ष्म तरीके से यह देख सकता है उतने सूक्ष्म तरीके से हम नहीं देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम मनुष्यगण की ओर। अब मनुष्यगण में भी पुनः नौ नक्षत्र हैं। जैसे खरणी है, रोहिणी है, आर्द्रा है, पूर्वा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है, पूर्वा साढ़ा है, उत्तरा साढ़ा है, पूर्वा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद। ये जो नक्षत्र हैं टोटल, पुनः हम एक बार दोहरा दें। करणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, उत्तरा साढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। ये जो नौ के नौ नक्षत्र हैं यह मनुष्यगण में आते हैं। मनुष्यगण जैसे यह मान लीजिए कि हम रजोगुनी को लेकर चल रहे हैं, वही मनुष्यगण है। मनुष्यगण रजोगुनी की तरह ही काम करता है, जैसे क्लेवर होना, साहसी होना। और मनुष्य की एक नेचर होती है। देवता जो है, जैसे कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो भगवान को पुकारने लगते हैं। जैसे है ना, जब राक्षस रावण बहुत परेशान करता है तो सब मिलकर भगवान श्री राम, भगवान विष्णु को पुकारने लगते हैं। वैसे ही मनुष्य गण में एक चीजें पाई जाती है, या परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव रखते
जैसी इसकी परिस्थिति होगी वैसा ही यह अपने स्वभाव को लेकर चला आएगा। जैसे धन बहुत होगा तो वैसा स्वभाव, धन नहीं है तो वैसा स्वभाव। देखिएगा कि भाई हमसे कमजोर व्यक्ति है, हमसे जिससे झगड़े हो रहे हैं वह हमसे कमजोर व्यक्ति है तो वहां क्रूर स्वभाव बन जाएगा, बहुत क्रोधी बन जाएगा। और जहां देखिएगा कि भाई यह जो व्यक्ति है वो बहुत ही कमजोर हमसे है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है, मार हम ही खा जाएंगे, तो वहां क्या बन जाएगा, विनर बन जाएगा। नहीं भैया सॉरी, हमारी ही गलती, ये मनुष्य का स्वभाव है। और मनुष्य गण की यह विशेषता ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। देवगण परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते। जैसे देवता को कहा जाए भाई कुछ खाने को नहीं है, आप मांस खा लो, वो नहीं खाएंगे। अब शेर को कहा जाए कुछ खाने को नहीं है, तमोगुनी की बात कर रहे हैं, राक्षस गण की बात कर रहे हैं, शेर को कहा जाए कुछ खाने को नहीं है, तुम घास फूस खा लो, तो वो नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य को कहा जाए कि भाई कुछ खाने को नहीं है, घास फूस है, खा लो, खा लेगा। यदि कहा जाए भाई कुछ नहीं है खाने को, मांस है, तो खा लो, खा लेगा। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। तो इन नक्षत्रों में यदि आपका कोई भी ग्रह गया हो, कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में गया हो, तो वह भी कैसे काम करेगा, परिस्थिति के अनुसार ही काम करेगा। या फिर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, क्या आप लोगों का जन्म है इन नक्षत्रों में, भरणी रोहिणी आद्रा, बताइए। तो आप भी अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल या प्रतिकूल बदल सकते हैं। आपका है राहुल जी। अब कुछ डिमेरिट भी है इसमें, इसमें कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या क्या है, जैसे यह सेल्फिश है। ऐसा व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज्यादा सोचता है। भाई मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो वहां इसे ये लगेगा मुझे कह दिया, मेरे को कह दिया, ऐसा क्यों, ऐसी समस्या इसके साथ हो जाएगी। या ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, अपने आप को ज्यादा ये करता है। ऐसा व्यक्ति ग्रीड ऑफ मनी होता है। लेकिन मनुष्य गण वाले अधिकांश सुंदर भी होते हैं। और ऐसे जातक में देखा जाएगा कि देवगण और राक्षसगण दोनों की भूमिका इसे मिलेगी। जैसे रजोगुण जो है ना वो सतोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, वैसे ही यह जो मनुष्य गण है ना वो देव और राक्षस गण दोनों का मिश्रण है। अब इसमें कैसे हमारा कोई ग्रह जाएगा तो काम करेगा। अब मान लीजिए हमारा लग्नेश चला गया, तो आपका नेचर, आपका स्वभाव, मान लीजिए आपका दसम भाव का स्वामी वहां गया है, तो आप कार्य क्षेत्र में ऐसे होंगे। जैसे काम दिखा आपको कि हाँ काम बहुत ज्यादा करना है, तो वहां बहुत फुर्तीले हो गए। यदि काम दिखा रहे यार थोड़ा ही तो काम है, तो हाँ फुल बन गए, अर्थात अपने आप को लेजी बना लिए, अगर चलो करेंगे ना, तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लिए। अब बात करते हैं राक्षस गण की। राक्षस गण के बाद राधा जी का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था ग्रुप में ही, मुझे अभी भी याद है, उस पर चर्चा करेंगे। राक्षस गण में आते हैं प्रीतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, घनिष्ठा और सतभिखा। कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल और सतभिखा, ये जो नक्षत्र हैं वो राक्षस गुण में आते हैं।
यथा नाम तथा गुण। अब राक्षस गुण क्या है? तमोगुण। जैसे तमोगुण काम करता है, वैसे ही राक्षस गुण भी काम करते हैं। अब इसके बारे में विशेष रूप से यदि कहा जाए तो ये ड्युअल है, तमोगुणी है। इसमें तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति हार्ड हार्टेड होता है, सेल्फिश होता है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, लोट ऑफ डिमेरिट होता है। अर्थात गलतियों का एक पुतला, या हम कहें तो अवगुणों का एक खजाना, अवगुणों का एक बाहुल्य, ऐसा व्यक्ति होता है। अब अवगुण जो जिसे हम समझ रहे हैं उसे गुण भी समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सब सबके सब अवगुण ही है। संभवता हो सके तो ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा है वो भयंकर दिखता हो। ऐसे व्यक्ति को यदि किसी पार्टी का इन्हें बता दिया जाए नेता वो क्या होते हैं, जैसे क्या, जैसे संदीप पात्रा हैं, ये सब क्या हैं, अपनी पार्टी के वक्तव्य को या उनसे संबंधित चीजों को वो मंच तक लेकर आते हैं। तो क्या कहते हैं मुझे स्मरण नहीं है। ऐसा व्यक्ति ऐसा ही होता है। अर्थात अपने पार्टी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से सामने लाना, और आज सामने वाली जो पार्टी है उसके बारे में विशेष रूप से जो कहा जाए तो समस्याएं उत्पन्न करना, ऐसा है वैसा है, इतनी सारी चीजें हैं। अर्थात आलोचक भी कहते हैं ऐसे को, ये आलोचक भी होता है ऐसा भी। अब राक्षस है, अब राक्षस है तो यहाँ पे हार्ड हार्टेड होगा। अब हार्ड हार्टेड जैसे मान लीजिए, क्या देवगन को आप मिलिट्री में भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। मिलिट्री में या फिर सेना में, फोर्स में आप देवगन को नहीं भेज सकते हैं। वो किसी दूसरे की गोली लेगी, वो कहेगा भैया इसको क्या होगा। लेकिन वही जो राक्षस गण है वो लड़ जाएगा, वो लड़ बैठेगा। उसको आप देखेंगे सबसे ज्यादा सेना में लोग होते हैं तो जाट से होते हैं, या वैसे ही स्थानों से ही होते हैं जिनसे पता होता है कि हमें लड़ना है। तो राक्षस क्या है, और सबसे यही पता है मुझे लड़ना है, तो लड़ाई बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन स्थानों पे इन्हें भेजा जाए, बहुत अच्छा है इनके लिए। ठीक है। अब जब हम गुण मिलान पे आएंगे, अर्थात जब दो कुंडलियों को सामने रख के मिलान पे बात करेंगे नक्षत्रों के आधार पे, तो उस पे और अच्छे से आप गण को समझेंगे। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी गुरुजी। बताइए, यहाँ तक कोई आप लोगों का प्रश्न है? जी। यदि गुरु राक्षस गण चित्रा में जाए तो? गुरु राक्षस गण चित्रा में जाए तो अब गुरु कौन से भाव का स्वामी है वो देखिए। गुरु जी, कौन से भाव का स्वामी है? छठे भाव का स्वामी। नहीं, अष्टम का स्वामी छठे में है। अष्टम का स्वामी छठे में गया है और चित्ता नक्षत्र में गया है। जी। तो आपके लिए अच्छा है ना कि ये बुरा है?
अच्छा है आपके लिए। वो अच्छा जी कैसे है? अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट है। और जी कष्ट का स्वामी गया कहाँ है? राक्षस के पास गया है। अच्छा एक बात, जी मुझे मैं पुनः एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। दो व्यक्ति आपके सामने है। एक व्यक्ति है जो बहुत ही कोमल है जैसे देवगन का, एक व्यक्ति बहुत ही क्रूर है राक्षस गण का। अब दोनों में से आप किसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं, देवगन वाले को या राक्षस गण वाले को? बताइए। जी मैं सब। आप सब जैसे मान देवगन सर। लीजिए। हाँ देवगन। बिल्कुल, देवगन को हम ज्यादा परेशान कर सकते हैं क्योंकि राक्षस उनको परेशान करेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो जी जी देवगन वो को, लड़ लेगा। हाँ देवगन वाले कुछ लगाया जाएगा चार तो फिर वो कहेगा भैया हो गया हमारा, अब नहीं चाहिए। लेकिन राक्षस गण को चार लगाया जाएगा, कहेगा नहीं चार और लग सकता है, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे। तो वैसे ही आपका अष्टम भाव का स्वामी जो मृत्यु तुल्य कष्ट को देने वाला है, वो कहाँ गया है? छठे भाव में गया। छठे भाव में भी वो कहाँ जाकर बैठा है? वो छठे में गया है, कहाँ किसके पास गया है? वो चित्रा में गया है, राक्षस गण में गया है। जी तो एक तरीके से वो अच्छा है, अर्थात कष्ट देने वाला कहाँ चला गया? राक्षस के पास चला गया कि भाई बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ये स्थितियां हैं। जी तो आपके लिए अच्छा है। अभी मैंने ग्रुप में एक फोटो डाली है, आप लोग देखे होंगे उसे, नक्षत्र जन्म फोटो। ठीक है, जी नक्षत्र जी जन्म कुंडली। हाँ जब इस पे हम बात करेंगे तो और अच्छे से आप इसे समझ पाइएगा क्या अभी बात करना चाह रहे हैं आपसे। एक प्रश्न था अनुराधा जी का, उन्होंने मध्य लोचन नक्षत्र या फिर किसी एक नक्षत्र पे बात की थी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एक बार हम अच्छे से दे लें और समझ लें। जैसे अंधलोचन नक्षत्र है, तो अंधलोचन नक्षत्र जो है वो कैसे कार्य करेगा? अब उसमें हमारा कोई भी ग्रह गया है तो इसका अंधलोचन अर्थात क्या? आधा देखने वाला। अब से आधा दिखेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह है, अब वो अंधलोचन में गया है, दशम का स्वामी ही, क्योंकि सबसे कार्मिक ग्रह कोई है तो दशम का स्वामी है। अब वो अंधलोचन में गया है तो आप आधा काम तो बहुत फुर्ती से कर लोगे, लेकिन आधा काम जो बाकी का है वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। दूसरे भाव का स्वामी है, आधा पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन आधा पैसा मिलने में आपको थोड़ी समस्या हो जाएगी। चतुर्थ भाव का स्वामी है, आधा घर बना लोगे लेकिन आधे में समस्या आ जाएगी। तो ये अंधलोचन है। फिर मंद लोचन है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो भी कार्य है वो या तो ठीक से होगा नहीं, यदि होगा भी तो बहुत धीरे धीरे होगा। दशम भाव का स्वामी है तो कैरियर आपका सेट होने में बहुत बहुत तकलीफें आएंगी, और कैरियर सेट भी होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा। राजी आपका कौन से नक्षत्र में है, कौन से लोचन में है आपका दशम भाव का स्वामी? मेरा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। मेरा 10th लॉर्ड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है गुरुजी। सुलोचन में है। तो मंदलोचन सुलोचन की में यह है। कहानी है। हम्म सुलोचन में जी। मंदलोचन नक्षत्र की ये कहानी है। मंदलोचन कैसे कार्य करेगा वैसे ही काम करेगा, अर्थात अच्छे से यह कार्य को नहीं कर पाएगा, या तो कार्य ठीक से सेट नहीं कर पाएगा, या सेट करेगा तो उसे व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। दूसरा, मंदलोचन के बाद मध्यलोचन नक्षत्र। ये जो मध्यलोचन नक्षत्र है इसमें भरणी आद्रा मघा वगैरह नक्षत्र आते हैं। और इस नक्षत्र की विशेषता यह है कि मान लीजिए सप्तम का स्वामी मध्यलोचन नक्षत्र में गया है,
तो पता है आपका दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा? आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो संपूर्ण तरीके से ठीक नहीं चल सकता है। पहले तो विवाह के लिए आप सोचोगे विवाह हमारा होगा या नहीं होगा, और जब विवाह हो जाएगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा करने के लिए सोचोगे विवाह दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। घर बना लीजिएगा, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि गया है तो घर बना लीजिएगा, लेकिन घर में रहने में आपको समस्या आ जाएगी, आप घर में रह नहीं पाएंगे। नौकरी आपकी हो जाएगी, लेकिन उस नौकरी को अच्छे से चलाने के लिए या उस नौकरी को बेहतर ढंग से रखने के लिए उसमें आपको थोड़ी समस्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसे कार्य करेगा। जैसे सुलोचन है, अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सुलोचन, ठीक है। अब ये सुलोचन सुलोचन अर्थात अच्छा देखने वाला। आपने देखा होगा जो तैरने जानता है वही डूबता है, इसके साथ यही कहानी है। आपका दसम का स्वामी यदि यहाँ गया हो तो यह मूल रूप से आपको दिखेगा भाई करियर तो बस कुछ दिनों में ही सेट है, कुछ दिनों में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वहां समस्या आ जाएगी और किसी ना किसी प्रकार से आप वहां रुक जाओगे। अब 10 दिन की बात है, 10 दिन में तो मेरा काम सब चलने लगेगा, 10 दिन में हमारा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 10 दिन कब आएगा उसका कोई अता पता नहीं है। यही स्थिति बनाता है सुलोचन अशोक। ठीक है, तो यह भी एक समस्या सुलोचन देता है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। आप लोगों का कोई प्रश्न है आज की कक्षा को लेकर? आज की कक्षा जो है वो कम ही समय चल पाएगी बैकग्राउंड आवाज के कारण।